पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए महिलाएं कई व्रत रखती हैं। इन्हीं व्रतों में से एक है हरतालिका तीज का व्रत। हरतालिका तीज व्रत हर साल भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को अखंड सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति के लिए करती हैं, तो कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखती हैं। क्योंकि इस व्रत के बारे में ये मान्यता है कि मां पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सबसे पहले ये व्रत किया था। इसलिए आज भी महिलाएं या कुंवारी कन्याएं निर्जला व्रत कर मां पार्वती और शिव जी की पूजा अर्चना करती हैं। लेकिन गर्भवती महिलाएं अगर ये व्रत रखना चाहती हैं तो उन्हें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इस बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी होती है। इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि गर्भवती महिलाएं किस तरह से हरतालिका तीज का व्रत रख सकती हैं और उन्हें इस व्रत के दौरान किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। इस साल हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को मनाया जाएगा। ये व्रत निर्जला होता है। तो अगर आप गर्भवती हैं और आपको व्रत करना है तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से इसकी सहमति लेनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ही बताएगा कि इस व्रत को करने से आपको या आपके बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा। अगर वहां से अनुमति मिल गई तो भी गर्भवती महिलाओं को निर्जला व्रत नहीं करना चाहिए। धर्माचार्यों के मुताबिक गर्भवती महिलाओं के लिए निर्जला व्रत करने की मनाही होती है। ऐसे में महिलाएं व्रत के दौरान नारियल पानी, फलों का रस, दूध या लस्सी पी सकती है। व्रत के दौरान चाय और कॉफ़ी पीने से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को पूजा पाठ नियम अनुसार करना चाहिए। अगर संभव हो तो 16 श्रृंगार भी करना चाहिए। बस एक चीज़ से खास तौर पर परहेज करना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं झूला झूलती हैं और रात भर जागरण करती हैं। गर्भवती महिलाओं को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। यही वो कुछ बातें हैं जिनका गर्भवती महिलाओं को खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। और वो महिला जो पहली बार हरतालिका तीज का व्रत रखने वाली हैं, उनके लिए भी कुछ नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। मान्यता है कि व्रत के विधानों और नियमों को न मानने या उनका उल्लंघन करने से या किसी भी प्रकार की चूक होने से भारी अनिष्ट की आशंका रहती है। तो आइए अब जान लेते हैं कि हरतालिका तीज व्रत के नियम क्या हैं। धर्माचार्यों के मुताबिक अगर एक बार हरतालिका तीज व्रत को रखना शुरू कर दे, उसके बाद उसे जिंदगी भर रखना होता है। बीमार होने पर आपके बदले दूसरी महिला इस व्रत को रख सकती हैं। हरतालिका तीज की पूजा और उपवास का संकल्प लेकर व्रत को शुरू करना चाहिए। व्रत के दिन मेहंदी सहित 16 श्रृंगार करना आवश्यक होता है। ये एक निर्जला व्रत है, यानी इस व्रत में किसी भी प्रकार से अन्न जल ग्रहण नहीं किया जा सकता। इसमें छूट सिर्फ गर्भवती महिलाओं और बीमार महिलाओं को है। अगले दिन मां पार्वती को सिंदूर चढ़ाया जाता है और ककड़ी या खीरा के साथ हलवे का भोग लगाया जाता है। हलवे का भोग लगाना जरूरी होता है। हरतालिका पूजा प्रदोष काल यानी शाम के समय, सूर्य के डूबने के समय और रात होने से पहले किया जाता है। पूजा के लिए शिव पार्वती और भगवान गणेश की मिट्टी की प्रतिमा हाथों से बनाते हैं। अगले दिन सुबह इन्हें विधिवत विसर्जित करने के बाद ही पारण किया जाता है। पूजा के समय सुहाग की सारी वस्तुएं पिटारी में रखकर मां पार्वती को अर्पित करते हैं और शिव जी को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है। महिलाओं को रात भर जगराता कर भजन कीर्तन करना चाहिए और जागकर मिट्टी के बनाए शिवलिंग की प्रहर अनुसार पूजा करनी चाहिए। व्रत के दौरान हरतालिका तीज व्रत कथा सुनना जरूरी है। इसके बिना व्रत को अधूरा माना जाता है। इस व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद मां पार्वती को सिंदूर चढ़ाने के बाद ही व्रत तोड़ा जाता है। पूजा के बाद सुहाग की सामग्री को किसी ब्राह्मण स्त्री या जरूरतमंद विवाहित महिलाओं को दे देना चाहिए। इससे व्रत का पुण्य फल बढ़ जाता है। इन सब के अलावा हरियाली तीज के दिन काला कपड़ा धारण करने से बचना चाहिए। व्रत के दिन सोना नहीं चाहिए, नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। ये वो नियम है जिनका पालन किए बिना हरतालिका तीज का व्रत अधूरा माना जाता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें